ओके, सो पहली बात मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आप सबके बहुत ही जबरदस्त एफर्ट को लास्ट मंथ, और कितना जबरदस्त तरीके से सब लोगों ने परफॉर्म किया, बहुत मेहनत करी, रात रात मतलब कंपनी को भी मजबूर कर दिया कि भैया इतना बिजनेस हमारे पास है कि ये हमसे नहीं डल पाएगा। और डेफिनेटली कंपनी भी हमारी हमेशा से कोऑपरेटिव रहती है, और क्योंकि ये बिजनेस इमोशन से चलता है ना, ये बिजनेस की खूबसूरती यही है कि ये इमोशन से चलता है। यहाँ दिमाग कम चलता है और यहाँ जुनून ज्यादा चलता है, पैशन ज्यादा चलता है। ओके, सो आज महावीर जी ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे को बोला जी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है और कुछ हम लोग करते हैं डिस्कस। सो मैंने और महावीर जी ने भी करीब आधा पौना घंटा फोन पे काफी डिस्कस किया कि किस तरीके से जो हमारे साथ में लोग हैं, हमारे जो टीम है, वो किस तरीके से बड़े बड़े मुकाम हासिल करे, जैसे हम किसी मुकाम पर पहुंच पाए आप लोगों के साथ, आप लोगों के सपोर्ट के साथ, अपने सीनियर्स के सपोर्ट के साथ। और हम चाहते हैं कि हम बहुत सारे लोग बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं, और हमारी दिली इच्छा है कि जो भी लोग हमारे साथ हैं वो सब अपने घर में वो ड्रीम हाउस, वो मर्सिडीज गाड़ियां, जो भी आप चाहते हैं वो जरूर मिले। और यही हमारी कामना है इस नए वर्ष के लिए आपको। तो एक फटाफट मैंने एक थोड़ा माइंड को पिछले 20-25 मिनट में थोड़ा सा रिवाइंड किया। मैंने कहा देखते हैं, सोचते हैं क्या शेयर करना है, तो मैं आपके लिए ये शेयर करना चाहता हूँ। और महावीर जी मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। ओके ग्रेट। सो फ्रेंड्स, पिछला साल सबका कैसा रहा? लिखने की जरूरत नहीं है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, चैट में लिखने की जरूरत नहीं है। केवल अपने आप से जो मैं कहूंगा, मैं या तो कागज पेन लिख लें, ले लें और उसको लिख लें, या अपने अपने आप, ये संवाद किसी और से नहीं करना है, या अपने आप से करना है। तो पिछला फाइनेंशियल ईयर कैसा रहा? ऑसम, मतलब जबरदस्त रहा, बेस्ट रहा, जैसा आपने सोचा था वैसा रहा। बहुत अच्छी बात है, गुड रहा, बढ़िया रहा, कोई शिकायत नहीं, अच्छा रहा, है ना। महावीर जी तो कह रहे लेवल 10 पे रहा, ग्रेट। नॉर्मल रहा, ठीक रहा, या बिलो एक्सपेक्टेशन रहा, है ना। ऐसा ही होगा किसी का। अभी हम 100 से ज्यादा लोग हैं तो एक परसेंटेज हमारा है कि हम किसी को अच्छा रहा, किसी का नहीं रहा, किसी का बहुत बढ़िया रहा, किसी ने बहुत अच्छे ड्रीम्स करे। बट अच्छी बात क्या होती है समय की, वो गुजर जाता है। अच्छा समय हो वो भी गुजर जाता है, बुरा समय हो वो भी गुजर जाता है ना। तो सवाल यह है कि हम उनसे क्या लर्निंग्स लेके आ रहे हैं, और अपनी लर्निंग्स को हम कैसे लेके जा रहे हैं। हम जो अच्छा किया हमें उसे रिपीट करना है इस साल भी, ओके, बड़े पैमाने पे। और जो अच्छा नहीं हुआ, जो या हमारी मिस्टेक्स थी, उनको हमको छोड़ना है। उसको 31 मार्च में, बल्कि आज अप्रैल फूल डे है, इससे बढ़िया कोई दिन नहीं है अपनी बेवकूफियों को, अपनी गलतियों को, है ना, मिस्टेक, क्योंकि हम लोग हमेशा सही नहीं होते हैं ना, कभी हम गलतियां भी करते हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा है अपनी गलतियों को, अपनी बेवकूफियों को, अपनी मिस्टेक्स को छोड़ना, ताकि हम कल सुबह से, बल्कि आज से ही एक नया अवतार अपना लेके चले। सो रेडी है सब लोग? चैट में थम्स अप तो नजर आ सकता है, और जो लोगों के स्क्रीन ऑन है तो एक थम्स अप सब लोगों का हो जाए कि वी आर गोइंग टू चेंज, डेफिनेटली चेंज फॉर द बेस्ट, चेंज फॉर बेटर। ग्रेट। सो योगी राणा जी के फौजी वाले 2 हाथ आ गए हैं, मंजीत जी, ओके ग्रेट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बात गई। अच्छा तो ठीक था, खराब था तो ठीक था, इसको बदला। अच्छी बात क्या है कि वी आर इन कंट्रोल, है ना, वी कैन मूव टू अ लेवल एस्ट। और अगर आपका बहुत अच्छा था उससे भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई लिमिट ही नहीं है, कोई वही नहीं है। हम जो है कुछ भी हासिल कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अब मैं चाहूंगा एक थोड़ा संवाद फिर अपने आप से करें। आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, नॉर्मल किया, या बिलो एक्सपेक्टेशन हुआ, जो भी हुआ, तो मैं चाहूंगा चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, अपने पास लिख लें, अपने चैट में लिख लें, अपने कागज पे लिख लें, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। आपके ख्याल से 5 रीजन क्या हैं इस परफॉर्मेंस की? व्हाट आर द 5 रीजंस ऑफ दिस परफॉर्मेंस? जो भी परफॉर्मेंस रहा, बहुत बढ़िया रहा तो क्या रीजन रही, बेस्ट रहा तो क्या रीजन रही, गुड रहा तो क्या रीजन रही, नॉर्मल रहा तो क्या रीजन रही, और बिलो एक्सपेक्टेशन रहा तो क्या रीजन रही। तो मैं चाहूंगा कहीं पर भी आप कागज में, क्योंकि मैंने क्या बोला, अच्छी चीजों को आगे लेके जाएंगे,
और जो मिस्टेक्स हैं उनको यहीं पर छोड़ के जाएंगे, उनको आगे नहीं लेके जाना है। सो अपने पास कहीं पर भी अपने कागज पे कहीं पर भी लिखें, अपने मोबाइल पे व्हाट्सअप कर लें अपने आप कोई चैट पे डाल लें, जैसे भी हो, क्योंकि ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि जब मैं अभी ये प्रेजेंटेशन बना रहा था तो मैं भी अपने आप से संवाद कर रहा था यही वाला, अच्छा हुआ तो क्यों हुआ, अच्छा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, इस 1 मिनट में 5 रीजंस लिखिए कि जो भी आपका परफॉर्मेंस रहा पिछले साल उसकी रीजंस क्या है। ओके, या लिख सकते हैं अच्छा जो हुआ उसकी क्या रीजंस है, और जो अच्छा नहीं हुआ उसकी क्या रीजंस है, ऐसे भी बांट सकते हैं आप, है ना। अच्छा जो हुआ आपके लिए उसकी रीजंस क्या है, और जो अच्छा नहीं हुआ उसकी रीजंस क्या है। तो ऐसे 3-3 रीजन आप लिख सकते हैं अपने पास। शेयर करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें आत्ममंथन करना है आज, है ना। हमें किसी को उंगली नहीं दिखानी, कुछ नहीं करना, हमने अपना विश्लेषण करना है कि हमने क्या अच्छा है। तो 3 रीजन जो आपके ख्याल से अच्छा हुआ तो क्यों हुआ, और अच्छा नहीं हुआ तो क्यों हुआ। ओके, बल्कि जो अच्छा हुआ अगर वो शेयर करना चाहे कोई चैट में तो कर सकते हैं कि अच्छा क्यों हुआ, है ना। और जो खराब हुआ उसको तो अपने पास रखिए, ठीक, क्योंकि सबने अच्छे से सीखना है। सो व्हाट वर द 5 रीजंस, 3 अच्छी कौन सी थी कर सकते हैं जिसकी वजह से अच्छा हुआ, और 3 ऐसी जो नहीं अच्छा हुआ। तो जिन लोगों ने कर लिया तो चैट में लिख दें, डन लिख दें, ताकि हमें पता लग जाए कि 100 में से कितने लोग ने ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि फिर इसके आगे चलते हैं हम लोग। 3 रीजन जो अच्छा हुआ क्यों हुआ, और 3 रीजन जो अच्छा हुआ नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ। ग्रेट। गोपाल जी का डन है, अनिल नौटियाल जी का डन है। ओके ग्रेट। जो भी रिस्पॉन्स करे, मेरा नाम अमित AMITHABH करेंगे तो उसमें अच्छा रहेगा। पूनम गुसाई जी बोल रहे हैं उन्होंने हेल्थ मीटिंग करनी शुरू करी तो उससे अच्छा हुआ। ग्रेट। मंजीत बोरा जी डन, ग्रेट बोल रहे हैं। और बल्कि मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, बहुत अच्छा मौका है। जो असम की टीम है हमारी, संजीव बोरा जी ने एक बहुत बढ़िया प्रेजेंट डायमंड लेवल किया है, बहुत खुशी की बात है। बहुत बड़ा टाइटल होता है, क्योंकि क्यूमुलेटिव है, 25-25 लाख बिजनेस करने पे होता है, 50 मतलब 1 करोड़ की सेल करने पे। सो बहुत अच्छे लोगों ने बहुत सारे टाइटल करे हैं, बट प्रेसिडेंट डायमंड इज समथिंग, तो मैं चाहूंगा तालियां भी बजा दें सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है ये। ओके, संदीप जी ने कर लिया है। रिंकी जी बोल रहे हैं सिस्टम के साथ चले, डेली एक्टिविटी और कॉलिंग रोज बहुत अच्छा रहा, 3 महीने में काम शुरू करा, बहुत अच्छी बात है। देवेंद्र राठौर जी बोल रहे हैं गुड बाय ऑनलाइन मीटिंग, गुड बाय लॉट्स ऑफ कॉलिंग, गुड ब्यूटी इन। ओके ओके ग्रेट। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब आप चेक करें जो आपने लिखा, आप किसको रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। अच्छा हुआ तो किसको रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, और जिन चीजों में अच्छा नहीं हुआ किसको रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, है ना। ये भी तो होगा ना, हमने बोला भाई अच्छा हुआ तो उसके आगे लिख दीजिए आप, जो 3 चीजें अच्छी लिखी ना आपने, तो आपके ख्याल से कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। और जो 3 चीज आपने लिखी भाई ये अच्छा नहीं हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, मतलब क्या कारण है। रिस्पॉन्स मीन्स क्या कारण रहे, जो अच्छा हुआ उसके क्या कारण रहे, और जो अच्छा नहीं हुआ उसके क्या कारण रहे। देखते हैं, देखिए बड़ी अच्छी चीज निकल के आएगी इस ब्रेनस्टॉर्मिंग से। सो आप किस, हु आर यू पुटिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट। जो अच्छा हुआ वो क्यों हुआ, और जो अच्छा नहीं हुआ वो क्यों हुआ। सो मेरा सवाल समझ गया आई सपोज। जो बढ़िया हुआ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और जो अच्छा नहीं हुआ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर ये चैट में लिख सके तो बहुत अच्छा रहेगा कि जो अच्छा किया आपने ईमानदारी से, मतलब ये नहीं कि हमें कोई अच्छी अच्छी बातें ही करनी है, ईमानदारी से हमें ये सवाल अपने आप से पूछना है। ओके,
संगीता असवाल जी बोल रहे हैं जो अच्छा हुआ उसके लिए कौन है, और जो बाइफरकेट करके लिखेंगे जरा, जो अच्छा हुआ उसके लिए कौन है, जो अच्छा नहीं हुआ उसके लिए कौन है। सुमेघा गुप्ता जी बोल रहे हैं हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। संगीता जी बोल रही मी। गोपाल जी बोल रहे मी एंड माई सेल्फ। संगीता असवाल जी बोल रहे मी। संदीप यदुवंशी बोल रहे हैं ओनली वी आर रिस्पॉन्सिबल। रिंकी बोल रहे हैं हम खुद। अनिल नौटियाल जी बोल रहे हैं खुद। ओके ग्रेट। खुद। मंजित जी बोल रहे हैं खुद। सुशील कुमार है। सब लोग बड़े अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। ग्रेट। सो फ्रेंड्स, देवेंद्र राठौर जी बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं, गुड फॉर टीम एंड। अच्छा किया तो टीम ने किया, मेंटर्स ने किया, बुरा किया तो मैंने किया। आप सब लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। आई होप सब इस यही चीजें अंदर भी हैं, क्योंकि कई बार तो हम ब्लेम गेम में भी आ जाते हैं। कोई बात नहीं, ग्रेट ग्रेट सोल्स टू बी हियर। देखिए, अब मैं जो लाइन बोलने चाह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अगर आप मानते हैं कि जो भी हुआ, जैसे आप में से बहुत लोगों ने चैट में लिखा, जो भी अच्छा हुआ बुरा हुआ, ओके, अगर आपको लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो तो यू कैन ऑलवेज चेंज द आउटकम। अच्छा नहीं हुआ तो आपके कंट्रोल में है, यू कैन अगेन चेंज द आउटकम। और बहुत अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आपके कंट्रोल में है, आप उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका सवाल यह है कि नहीं, जो अच्छा नहीं हुआ वो औरों की वजह से नहीं हुआ, ओके, मे बी कंपनी की वजह से नहीं हुआ, मे बी स्पॉन्सर की वजह से नहीं हुआ, मे बी अपलाइन की वजह से नहीं हुआ, ओके ओके, तो अगर आपको लगता है, मतलब हम आपको मीन्स हम मैं अपने को भी इन्वॉल्व कर रहा हूं उसमें, है ना, मैं आपको एक वर्ड यूज कर रहा हूं केवल। और अगर हमें लगता है कि जो भी हमारी टीम जिंदगी में अच्छा हुआ वो मैंने किया, और जो अच्छा नहीं हुआ मेरी अपलाइन ने, स्पॉन्सर ने, कंपनी ने, डाउनलाइन ने, इसने उसने, मोदी जी ने, योगी जी ने, है ना, सभी लोगों ने किया। अगर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में जो भी है वो हमारी वजह से नहीं है, अच्छा नहीं है, औरों की वजह से है, तो ध्यान रखिए, जैसा पिछला साल रहा ऐसा ही अगला साल भी रहेगा, क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, सब कुछ औरों के कंट्रोल में है। जब लोग ऐसा कुछ करते हैं तो हमारी जिंदगी बेहतर होती है, और जब वो ऐसा नहीं करते, जैसे अभी आज बहुत सारे एसएमएस के, बहुत सारे टाइटल्स के, तो बहुत लोगों को तारीफ भी किया, तो एक बंदे ने अपनी अपलाइन को फोन किया, देखा उसकी अपलाइन कितना अच्छा सपोर्ट करती है, अगर आप भी मुझे ऐसे सपोर्ट करो तो मैं भी बहुत अच्छा करूंगा। देखिए, ये माइंडसेट की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, सो ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इससे कोई बत्ती जली किसी के दिमाग में? ये सवाल मैंने क्यों पूछे? यस, ये कुछ बत्ती जली? तो मेरा कहना है कि अगर जो अच्छा हुआ या खराब हुआ, आपको लगता है आप रिस्पॉन्सिबल हो, इसका तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। मगर आपको लगता है जो मेरे जीवन में अच्छा बुरा हुआ वो तो किसी और की वजह से हुआ, इसका मतलब ये साल भी वैसे ही जाने वाला है। तो मेरा मैसेज सिंपल है फ्रेंड्स, वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ। ओके, सो जैसे दोनों कह रहे हैं ना कि इसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ, ये नहीं करना, और ये इंपॉर्टेंट। आई होप द मैसेज देयर। अब एक सवाल और है। अब देखिए, पिछले 12 महीने एक जैसे तो नहीं रहे होंगे आपके, कोई महीना बहुत अच्छा रहा होगा, कोई इतना अच्छा नहीं रहा होगा, है ना, कभी बहुत बढ़िया रहता, कभी 19-20 होता है, ये सब चीजें चलती है, 12 महीने एक साथ तो होते नहीं कभी। सो अब एक सोचिए कि जिस महीने आपका बेस्ट रहा, सबसे बढ़िया चेक बना, सबसे बढ़िया आपकी इनकम रही, ओके, ऐसा कोई महीना होगा, उस महीने आपने किया क्या? वो ट्रिगर क्या थे, वो किस वजह से आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, वो क्या एक्टिविटी के लिए आपने क्या एक्शन किया, वो महीना इतना बेस्ट क्यों रहा? आपकी सेल्स और आपकी इनकम सबसे बढ़िया जिस महीने में रही, आपने उसमें क्या किया? जरा सोचिए और चैट में लिखिए कि मेरा ये वाला महीना, यू कैन नेम द मंथ ऑल्सो, ये महीना मेरा बहुत बढ़िया रहा, और ये इस वजह से रहा। वो क्या ट्रिगर था जिसकी वजह से हुआ, आपने क्या एक्शन किया जिसकी वजह से हुआ? ओके, सो ये थोड़ा सोचिए कि क्या रहा। तो सुशील जी बोल रहे हैं उस महीने में उन्होंने मैक्सिमम प्लान दिखाए थे लोगों को, ओके, जिस महीने में। संजीव बोरा जी बोले कंटिन्यूस मैसिव एक्शन ऑन टारगेट ग्रुप्स, ओके। अनिल नौटियाल जी बोल रहे हैं मार्च बहुत अच्छा रहा क्योंकि उन्होंने डेली एक्टिविटी करी।
रिंकी जी बोल रहे हैं मार्च में उनका अच्छा रहा। रिंकी जी क्यों रहा? सवाल ये है क्योंकि अगर हमें पता लग जाए कि हमने जो बेस्ट किया वो कब किया और क्यों किया और कैसे किया, तो हम उसको 12 महीने में रिपीट कर सकते हैं ना। रिंकी जी बोले डेली एक्शन। ओके, सो हमें ये निकालना है कि जो भी हमने बेस्ट किया, जिस भी महीने में हमने बेस्ट किया, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे थे उस महीने में, ताकि हम उसको रिपीट कर पाए। उस एक महीने के परफॉर्मेंस को हम 12 महीने क्यों नहीं कर सकते, ताकि 12 महीने हमारा एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे। ये संदीप उपाध्याय जी बोले ज्यादा लोगों से बात की। ओके, रिंकी जी बोले 2 मिनी स्टॉक पॉइंट भी उन्होंने क्लोज किए। ओके, मोंजी जी बोले संजीव बोरा जी ने बहुत अच्छा गाइड किया मार्च में। ओके ग्रेट, तो बहुत बढ़िया। सो हम सबके पास रीजन है कि हम क्यों अच्छा किया, और मैं चाहूंगा सब लोग पार्टिसिपेट करें। देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, 132 लोग हैं हमारे साथ और 10-12 लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ओके, अगर हम अब एक अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे एक मैसेज करने का जहमत नहीं उठाएंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, तो फिर बड़ी सक्सेस कैसे आउटपुट करेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेट जरूर करें क्योंकि ये बहुत जरूरी है। चलिए अगला सवाल मेरा है, जब आपके पास जो महीना सबसे खराब था आपका, ओके, 12 महीने में जो महीना अच्छा नहीं था, आपकी सेल भी डाउन थी, आपकी इनकम भी डाउन थी, है ना, क्योंकि जब सेल डाउन होती है तो इनकम भी डाउन होती है, वो क्यों हुआ? ओके, सो ये सवाल दूसरा है कि जिस महीने आपका महीना अच्छा नहीं हुआ, बैड, बढ़िया नहीं रहा, इन सेल भी कम थी, इनकम भी कम थी, वो महीना क्यों रहा? क्या क्या हुआ या क्या क्या नहीं हुआ जिसकी वजह से वो महीना बहुत अच्छा नहीं रहा? ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। सुशील जी बोले पुअर एक्टिविटीज, संजीव जी बोल रहे हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है कि जब अच्छा होता है हमें वो देखना, वो अच्छा क्यों हुआ हमारे जीवन में, हमारा बिजनेस अच्छा क्यों हुआ। अब होता क्या है कि जब हमारा अच्छा नहीं होता किसी भी कारणवश, कभी कोविड हो गया, कभी फेस्टिवल्स हो गए, कुछ हो गए, तो जैसे आप सब लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ एक्टिविटी, टीम मूवमेंट नहीं हुआ। सो यही होता है। सो मेरा मानना क्या है कि हमें देखना है कि हमारा बेस्ट कब था, और उस बेस्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है और उसको हर महीने करना है। और जो हमारा अच्छा नहीं था, ओके, वो क्यों नहीं था ये हमने आइडेंटिफाई करना है। ओके, और उसको नहीं करना है। तो सब लोग क्या बोल रहे हैं? लैक ऑफ फोकस नहीं था, टीम में कम्युनिकेशन नहीं था, टीम का एक साथ मूवमेंट नहीं था, यही तो कह रहे हैं। एक्टिविटीज नहीं थी, प्लान कम दिखाए, यही मैं कह रहा हूं। तो अगर हम जो हमने, अब आप ध्यान करिए कि जब भी आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस था उसको मंथ एंड मंथ रिपीट करना। अगर हम उसको मंथ एंड मंथ रिपीट करते जाएंगे फ्रेंड्स, तो हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। यही मेरा इस पूरे सवाल से जो मेन मैसेज ये था। क्योंकि हम क्या करते हैं, और मैं एक चीज बोलूंगा, ऑफर्स के लिए काम मत करिए, है ना। अब आप बोलेंगे भाई ये क्या बोल रहे हो, आपकी ऑफर्स के लिए काम मत करिए। देखिए, ऑफर जो है, ट्रिप है, क्रूज है, ईगल है, ये तो वैसे ही करना है हमको, केवल यही फोकस मत करिए। कई लोग बोलते हैं अरे अच्छा इस महीने क्या है, पिछले महीने तो आरटीपी ट्रिगर था, इस महीने क्या है? अरे आप आरटीपी के लिए, आप क्रूज के लिए, आप इनके लिए नहीं आए हो, आप एक बड़े विजन के लिए आए हो, आप एक बड़े गोल के लिए आए हो, आप एक बड़ी ड्रीम के लिए आए हो। आपको कंसिस्टेंट एफर्ट करना उस बड़ी ड्रीम के लिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ, ऑफर आया तो करेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे। ठीक, कुछ अच्छा सा देखिए, अब मार्च में बहुत अच्छा किया लोगों ने, क्योंकि आरटीपी एक्सटेंड हुआ, बहुत से नए लोगों ने आरटीपी क्वालिफाई किया। ओके, मगर अब क्या होगा, कई लोग क्या करेंगे, अप्रैल में अपनी बैटरी को डाउन कर देंगे। अरे आरटीपी क्वालिफाई होगी, अब मेरे पास कोई इमीडिएट गोल नहीं है तो मैं अब नहीं करूंगा। ओके, कंपनी भी कोई हर महीने तो आपको आरटीपी नहीं दे सकते ना, या, मगर आप यहां पर आए हो एक बड़े विजन के लिए। ओके, तो ये मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज है। छोटे छोटे गोल्स के लिए फोकस मत करिए, बड़े काम के लिए करिए। छोटे गोल्स को करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आरटीपी हो, कोई भी चीज क्वालिफाई करते जाना है, मगर चलते जाना है। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और जो भी हमारा बेस्ट मंथ था उसको रिपीट करना है।
वही फोकस, वही एक्टिव, वही मैसिव एक्शन अगर हम रिपीट करेंगे तो तो मार्च के रिजल्ट को अगर हमें और बेहतर करना है तो मार्च में जो भी आपने अच्छा किया उसको आपने और ज्यादा डुप्लीकेट करना है। मिस्टेक्स आर मेंट फॉर लर्निंग, नॉट फॉर रिपीटिंग। जैसे मैंने आपको बोला ना आइडेंटिफाई करने के लिए कि मिस्टेक क्या थी, मिस्टेक्स आर मेंट फॉर लर्निंग, उससे सीखना है, रिपीट नहीं करना। गलतियों, अच्छाई को रिपीट करना है और गलतियों को रिपीट हमको नहीं करना है। एंड वी हैव टू रेज आवर स्टैंडर्ड्स, हमें अपनी को इस फाइनेंशियल में अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना। डोंट ड्रीम योर लाइफ, लीव योर ड्रीम्स। यस, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस यही है कि हमें खाली सपने नहीं देखते रहना, सपना देखना है मगर हमको उसको अपने जीवन में हकीकत में उतारना भी है, ऐसा हमें करना है। तो पहला ये कब होगा? व्हेन वी एक्सपेक्ट बेस्ट फ्रॉम आवर लाइफ, जब हम बिलीव करते हैं कि वी डिजर्व अ बेटर टुमारो। ओके, और जब हम ये फोकस करते हैं कि अगले 10 साल मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली की जिंदगी को मैं कहां पर ले जाऊंगा, किस मुकाम पे ले जाऊंगा, कितनी ऊंचाई पर ले जाऊंगा इस 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में। जब 1 अप्रैल 2023 को हम लोग ऐसे मीटिंग करेंगे तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए, या कि मैंने उस दिन वो बात करी थी, मैंने उस दिन वो कमिटमेंट किया था अपने आप से और आज मैं उस कमिटमेंट को जी रहा हूं। आप में से कुछ लोगों ने पिछले साल में कोई ऐसे कमिटमेंट किए थे अपने आप से जो आपने पूरे करें? ऐसे कोई भी गोल, कोई भी ड्रीम आपने अगर अचीव किया है जो आपने पिछले साल रखा था, इस साल पूरा किया, छोटा हो बड़ा हो कोई बात नहीं, मगर मैं बड़ा गोल रखूं अचीव ना करूं वो बेकार है, मगर मैं अच्छा नॉर्मल छोटा गोल भी रखूं उसको अचीव करूं। तो चैट में लिखेंगे ऐसा कोई आपने गोल पिछले साल रखा था, वो क्या था और आपने क्या अचीव किया उसको। सो इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स कि हम आर वी जस्ट इंटरेस्टेड इन अचीविंग आवर ड्रीम और वी आर कमिटेड टू गेट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम केवल इंटरेस्ट में हैं या हम उसको कमिटमेंट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, वी ऑल हैव 2 लाइफ्स, द लाइफ वी लिव, द अनलिव्ड लाइफ विद इन अस। हमारे पास 2 जिंदगी होती हैं, एक जो हम जी रहे हैं और एक जो हमारे अंदर कहीं दबी हुई है, छुपी हुई है ना, अंदर, जिसको हम जीना चाहते हैं। तो ये फाइनेंशियल ईयर में फ्रेंड्स हम उस जिंदगी को जिएंगे या उस रास्ते पर चलेंगे। ओके, जरूरी तो नहीं हमारे सपने, सारे लक्ष्य, सारे सपने 1 साल में पूरे हो जाएं, कोई बात नहीं, कुछ 1 साल के बनाइए, मगर हम उस रास्ते पर चलेंगे जहां पर जो जिंदगी हम जीना चाहते हैं उनको हम आगे पहुंचेंगे। गोपाल जी बोल रहे हैं उन्होंने सेविंग शुरू किया है। लक्ष्मी जी बोल रहे हैं, गोपाल जी बोल रहे हैं उन्होंने अपनी वाइफ को लैपटॉप गिफ्ट किया, वाह बहुत बढ़िया। महावीर जी बोले उन्होंने रॉयल एग्जीक्यूटिव क्राउन किया ऑल 3 पीसीज में, जबरदस्त। ओके ग्रेट। संजीव जी बोल रहे हैं उनका जो है नॉर्थ ईस्ट में हाई स्पिन उन्होंने अचीव किया है, ग्रेट। और लक्ष्मी पुंजी जी ने भी लैपटॉप लिया है, या मैंने फोटो देखा था। तो देखिए कितना मजा आता है ना, इससे हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। सो ध्यान करिए, हम 2 जिंदगी है, एक हम जी रहे हैं और एक हम जीना चाहते हैं। जो जीना चाहते हैं यही मौका है, यही वीएलसीसी वेल्थ साइंस का बिजनेस है जो आपको वहां तक पहुंचाएगा। अब ध्यान करिए, जितना बड़ा हमारा डिजायर होगा, जितना बड़ा हमारा गोल होगा, उतना ज्यादा हमको रेजिस्टेंस होगा। मींस उतनी मुश्किलें आएंगी, उतने ऑब्स्टेकल आएंगे, उतना हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। या हमारा जो सक्सेस है, हमारे जो ड्रीम है, हमारा जो आउटकम है, वो फ्रेंड्स हमारे कंफर्ट जोन के बाहर है। यही हमको समझना पड़ेगा। अभी हुआ क्या, जब पीछे जूम चल रहा था, कोविड था, तो हम लोग मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, हम लोग केवल जूम पे कर पा रहे थे क्योंकि दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। अभी तो बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, कोविड की पाबंदियां भी हट गई हैं, सब कुछ हट गया। तो फ्रेंड्स हम अब वापस हमको अपने नॉर्मल रूटीन में आना पड़ेगा, है ना। अब जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, चाहे वो, मैं देखता था जैसे हम उत्तराखंड में रहते हैं, देहरादून, ऋषिकेश, यहाँ का मुझे ज्यादा मालूम है कि सब लोग दिन में 3-3, 4-4 होम मीटिंग करते थे। सो मैं देखता हूँ कि हमारे बहुत सारे लीडर्स बहुत अच्छा जब परफॉर्म कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो दिन में 1 से 2 होम मीटिंग रोज करते थे। फिर कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया, मगर फ्रेंड्स मैं चाहूंगा वापस
तो किसी किसी लीडर को तो मैंने 4-4 5-5 मीटिंग करते हुए देखा एक दिन के अंदर। सुबह को गाड़ी उठाई इधर उधर, स्कूटी उठाई इधर उधर। फ्रेंड्स वो मैसिव, मैं फिर बोल रहा हूँ, याद करिए, जब भी आपका सबसे बड़ा चेक था, जब भी आपकी सबसे बड़ी इनकम थी, आप क्या करते थे? व्हाट वाज द मैसिव एक्शन यू वर डूइंग? और विश्वास मानिए, जब आप उसी सोच को, उसी एटीट्यूड को, उसी मैसिव एक्शन को आप आगे लेके जाएंगे, फिर से वही रिजल्ट आएंगे और उससे भी बहुत बेहतर। तो याद करिए, जितना बड़ा आपका ड्रीम, जितना बड़ा गोल आपका होगा इस फाइनेंशियल ईयर में, उतना ज्यादा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, उतनी ज्यादा आपको मुश्किलें आएंगी, उतना ज्यादा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करना पड़ेगा। सो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये बहुत मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि वापस अपने फॉर्म में आ जाइए, फिर से वो शुरू कर दीजिए जो आप पहले करते थे, डेफिनेटली वो रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हमें अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाना है। ओके, अब आपका जो बड़ा सपना है, आप बोलते हो मुझे ये तो पाना है, मगर मुझे इस साल ये तो पाना है, मगर ये जो मगर की आवाज, जो मगरमच्छ अंदर से आता है, यही हमको रोकता है। ओके, ये जो मेंटल स्टॉपर्स हमारे अंदर है, मैं पा तो सकता हूं मगर क्या? यस, ये सोचिए, मगर मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं करते, मगर कंपनी ये नहीं करती, मगर वो ये नहीं करता, मगर ये मगर से बाहर निकलना। ओके, ये मेंटल स्टॉपर्स क्या है हमारे पास? मगर मेरे पास समय नहीं है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है, मगर ये नहीं, मगर वो नहीं। देखिए, एनीथिंग विच कम्स बिटवीन आवर ड्रीम इज आवर एक्सक्यूज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, आई विल नॉट अचीव दिस बिकॉज, अब हमने पहले ही रीजन ढूंढना शुरू, आई विल नॉट अचीव दिस बिकॉज, तो हमने अपने ब्रेन को मैसेज दे दिया कि भैया ये इसलिए नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसे नहीं हो। सवाल को बदलना है। आई विल अचीव दिस बिकॉज अब मैंने कंट्रोल ले लिया, बिकॉज अब मैं मैसिव एक्शन कर रहा हूं, बिकॉज जब मेरा बेस्ट चेक था मैंने वो चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया है, बिकॉज जो मैं गलतियां कर रहा था, जब मेरा लो चेक था उस टाइम मैंने क्या गलतियां करी, मैंने उसको आइडेंटिफाई किया, मैं गलतियों को एरेडिकेट करूंगा, मैं बेस्ट को फिर से अपनाऊंगा और फिर से मैं करूंगा। इफ यू हैव डन इट बिफोर यू कैन डू इट अगेन, एंड इफ यू हैव नॉट डन इट बिफोर यू कैन स्टिल डू इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये मेंटल ब्लॉक याद करिए, जो मैं बोल रहा हूं ये होमवर्क मान लीजिए। पहले अपना गोल लिखिए, अपना सपना लिखिए, और फिर मैं अचीव कर सकता हूं क्योंकि, और मैं अचीव नहीं कर सकता क्योंकि। ये क्योंकि के सवाल से बाहर निकलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। यू विल बिकम फ्रॉम आउटसाइड व्हाट यू बिलीव फ्रॉम इनसाइड। देखिए, जो बाहर से आप पाना चाहते हैं, जब तक अंदर से हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे। यू विल बिकम, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है, यू विल बिकम फ्रॉम आउटसाइड व्हाट यू बिलीव फ्रॉम इनसाइड। अगर अंदर से डाउट है, अगर और अंदर से मेरे अंदर डाउट है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, तो फिर फ्रेंड्स बाहर तो होगा ही नहीं ना, बीज तो अंदर बोना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमें अपनी पावर को कंसंट्रेट करना है। इमीडिएट कंट्रोल, मैं फिर से बोलूंगा, अगर मेरा मंत्र कोई मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग का माने, और उससे पहले भी मैंने 20 साल की उम्र से काम करने शुरू करे थे, आज मेरी 53 ईयर्स उम्र है, 33 ईयर्स हो गए मुझे काम, प्रोफेशनल काम करते हुए। मैं एक चीज सीखा हूं, वी नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ। ठीक, हम आज क्या कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसी और के, मैं कई लोगों को देखता हूं जो लोग नॉट सो सक्सेसफुल हैं, उनके पास हमेशा एक ही रीजन होता है कि मेरे को वो लोग ऐसा नहीं कर रहे, इसलिए मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। जब सक्सेसफुल व्यक्ति से बात कर रहे हो, वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है फ्रेंड्स। रोज ऐसा कुछ करिए जो आपकी ड्रीम, आपके गोल, आपके लक्ष्य की ओर आपको लेके जाए, और एक कदम एक कदम एक कदम एक कदम आप चलते जाएंगे, डेफिनेटली पहुंचेंगे। लॉट्स ऑफ पीपल नो व्हाट टू डू, बट फ्यू पीपल एक्चुअली डू व्हाट दे नो। फिर से सुनिए, लॉट्स ऑफ पीपल नो व्हाट टू डू, बट फ्यू पीपल एक्चुअली डू व्हाट दे नो। हम सबको मालूम है क्या करना है नेटवर्क मार्केटिंग में। हमको फोकस बना के रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, एक्शन करना है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, सिस्टम के साथ रहना है, प्रोस्पेक्टिंग, पता सबको है, मगर हम करते नहीं है। हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आज के काम को कल करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, क्योंकि कंफर्ट जोन के अंदर मजा है। यस, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सजा है, मगर ये सजा पाने के बाद ही मजा मिलेगा ना, ये इंपॉर्टेंट है। सो आप नेटवर्क मार्केटिंग, मैं 20 साल से बोल रहा हूं,
शब्द बदल रहे हैं। 10 साल पहले और कुछ शब्द थे, 15 साल पहले कुछ और शब्द थे, जब स्टार्ट किया तो कुछ और शब्द थे। शब्द बदल रहे हैं, काम नहीं बदल रहा है। काम तो वही बेसिक है नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसको हमको रोज रोज करना है। सो डेली डू समथिंग जो आपकी लाइफ में बदल सके। डिसीजन, मैं बोलूंगा डिसीजन सारा इंपॉर्टेंट है। इट इज विद द पाथवे टू पावर। खुद को कमांड करिए, दिस इज हु आई एम, ये मैं हूं, दिस इज व्हाट माय लाइफ इज ऑल अबाउट। मेरी जिंदगी ऐसी होगी, मैं उस जिंदगी को पाने के लिए, मैं उस सपने को पाने के लिए, मैं उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं ये सब करूंगा। और नथिंग विल स्टॉप मी फ्रॉम अचीविंग माय डेस्टिनी। मेरा जो गोल है, मेरा जो सपना है, जो एक बड़ा सपना है अगले 5 साल का, 10 साल का, इस साल का, इस महीने का, इस क्वार्टर का, कुछ भी नहीं आएगा। और कोई थर्ड पर्सन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं अब अपनी जिंदगी को किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखना चाहता। मैं डिपेंडेंट हूं अपने ऊपर। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मुझे अपनी स्किल पे, अपनी नॉलेज पे, मुझे अपनी एफर्ट पे विश्वास है। आज के बाद मेरी जिंदगी में जो भी अच्छा होगा, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्या आप ये ओथ लेते हैं, क्या ये कमिटमेंट करते हैं कि आज के बाद मेरी जिंदगी में जो भी होगा, आई टेक द ओथ, कमिटमेंट फॉर दैट? कितने लोग यस लिखने को तैयार हैं? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि किसी और के भरोसे जिंदगी नहीं चलते। ओके, वो बोलते हैं ना, औरों के भरोसे तो जनाजे ही निकलते हैं, अपने पैरों पे ही चलना पड़ता है। सो गोपाल जी, मेघा जी, गौरव जी, संदीप उपाध्याय जी, मोहनजीत जी, सुशील कुमार ठाकुर जी, रिंकी जी, ग्रेट, राजीव रंजन जी, लक्ष्मी पुंडी जी, संगीता सवाल जी, ग्रेट, योगी राणा जी, सीमा अग्रवाल जी, डेफिनेटली, रुपेश जी हमारे लीडर हैं ऑलरेडी। ये इंपॉर्टेंट है। आज के बाद खुद पे बिलीव करना है। याद रखिए, मैन इज नॉट द क्रीचर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस आर द क्रीचर ऑफ मैन। इसका मतलब क्या हुआ? हम हालात की उपज नहीं है, हम हालात क्रिएट करते हैं। हमारी सोच, हमारे एक्शंस, हम जो आज सोच रहे हैं, हम जो आज एक्शन कर रहे हैं, हम जो एक्ट कर रहे हैं, वही हमारे हालात बना रहे हैं। अगर हम अपने एक्शंस को चेंज करते हैं, अपनी सोच को चेंज कर दें, फोकस हो जाएं, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स हमारे हालात भी बदल जाएंगे। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला क्या है? डिसाइड व्हाट यू वांट इन ईच एरिया ऑफ योर लाइफ। आज सोने से पहले देखिए कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में, चलिए इस साल की प्लानिंग करते हैं, आपको क्या चाहिए। ओके, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है इस साल? पहले काम करिए अपने। अच्छा, कितने लोगों ने आज अपना हेल्थ चार्ट देखा और पिछले साल भर की इनकम को जोड़ा उसमें से? किसी ने किया? मैंने तो किया आज, और मैंने अपनी कुछ जो डाउनलाइंस है उनका भी किया। कितने लोगों ने आज अपना हेल्थ चार्ट देखा, निकाला और पिछले 1 साल की जो इनकम है उसका टोटल किया? रुपेश जी ने किया, महावीर जी ने किया, सुशील जी ने किया, ओके, गोपाल जी ने किया, ओके ग्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमा जी ने किया, ओके। अब जो है, अब आपको जो है ये देखना है कि ठीक है, ये साल ये रहा, अब मुझे कितने गुना, कितने टाइम्स अपनी इनकम को 1 साल के अंदर बढ़ाना है, कितने गुना। देखो कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई लिमिट नहीं है, और नौकरी में तो होता है भाई 5% ग्रोथ मिल जाएगी, 10% ग्रोथ मिल जाएगी, 15% मिल जाएगी। यहां तो आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। क्या आप अपनी इनकम को डबल करना है, ट्रिपल करना है, 4 गुना करना है, 10 गुना करना, सब सोच के ऊपर है। सो डिसाइड आपको इस साल में कितनी इनकम करनी है। डिसाइड आपने कोई गाड़ी लेनी है, कोई व्हीकल लेना है। डिसाइड आपने अपने घर के लिए कुछ लेना है या सेविंग्स करनी है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। टेक मैसिव एक्शन। डिसाइड कर लिया, बहुत अच्छी बात है। टेक मैसिव एक्शन, डेली डेली एक्शन बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि पिछला 1 साल भी निकल गया, अगला 1 साल भी निकल जाएगा। अगर हम एक्शन नहीं लेंगे, और आपने से बहुत लोगों ने लिखा कि जिस महीने हमारा बिजनेस अच्छा नहीं हुआ, उस महीने हम फोकस नहीं थे, हम एक्टिव नहीं थे, हम कमिटेड नहीं थे, हमने टीम स्पिरिट नहीं दिखाया, इसलिए नहीं हुआ। और आप लोगों ने बोला जिस महीने हम लोग बहुत मैसिव हमने ग्रोथ पाई, क्योंकि वी वर ऑन फील्ड, वी वर डूइंग एक्टिविटीज। ये इंपॉर्टेंट, और एक्शन लीजिए, और सारे एक्शन हमारे सक्सेस में परिवर्तित होंगे जरूरी नहीं है फ्रेंड्स।
अच्छा होगा बुरा होगा, अच्छा करेंगे गलतियां करेंगे, अच्छे से सीखना है, गलतियों से लर्निंग्स लाना है। नोटिस व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट, क्या चल रहा है। मैं फिर बोलूंगा पिछले एक साल को एनालाइज करिए, आपके कौन सा एक्शन, कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी प्लानिंग, कौन सी एक्टिविटी ने रिजल्ट दिया है, उसको डुप्लीकेट करिए ना टीम में, अपनी टीम को बताइए। और कौन से आपके एक्शन, कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी प्लानिंग ने काम नहीं किया है, वो भी अपनी टीम को बताइए, ताकि आपकी टीम वो गलतियां करने में मिस्टेक ना करे, टाइम ना खराब करे। यही तो इंपॉर्टेंट है। लीडर अपनी टीम को बताता है क्या करना है, ये बताता है, और लीडर ये भी बताता है क्या नहीं करना। वी शुड नो व्हाट वी शुड डू एंड वी शुड आल्सो नो व्हाट वी शुड नॉट डू, ये इंपॉर्टेंट है। एंड चेंज योर अप्रोच अंटिल यू अचीव व्हाट यू वांट। मंजिल को नहीं बदलना, लक्ष्य को नहीं बदलना, अप्रोच को बदलना, स्ट्रैटेजी को बदलना है, प्लानिंग को बदलना है, एक्शन को बदलना है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इट इज इन मूवमेंट ऑफ डिसीजन योर डेस्टिनी इज मेड। जब हम डिसाइड करते हैं, जैसे अगर आज आप डिसाइड कर रहे हैं कि आई एम टेकिंग कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, आज ही यू आर मेकिंग योर डेस्टिनी, आज ही आप अपने भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं। योर डिसीजंस एंड नॉट योर कंडीशंस डिटरमिन योर डेस्टिनी। फ्रेंड्स, आज आपकी जो कंडीशन है, आज आपकी जो स्थिति है, बहुत अच्छी भी हो सकती है, बहुत अच्छी नहीं भी हो सकती है, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल 2 अप्रैल है, नया दिन आएगा। हमारे आज के डिसीजन हमारा कल बनाएंगे, और ये डिसीजन लेने की क्षमता हम ही लोगों में, ये इंपॉर्टेंट है। सो जैसा मैंने पिछली बार बोला था, लिखिए आज सोने से पहले व्हाट, आपका गोल क्या है, फाइनेंशियल गोल क्या है, कितनी सेविंग करेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे, घर के लिए क्या लेंगे, पर्सनल गोल क्या है, फाइनेंशियल गोल क्या है, सोशल गोल क्या है, स्पिरिचुअल गोल क्या है, नॉलेज गोल क्या है, क्या सीखना चाहते हैं इस साल। मैंने इस साल बहुत कुछ सीखा, काफी चीजें मैंने सीखी। ओके, आजकल फेसबुक पे फ्रेंड्स एक से एक चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं, है ना, बहुत सारे कोर्सेज हैं। अपलिफ्ट करिए अपना आपको। व्हाट, क्या पाना है इस साल, व्हाई, क्योंकि हमारा ब्रेन हमको कंफर्ट में रखना चाहता है। वो बोलता है आराम करो, उसको जब तक स्ट्रांग है ना वाई नहीं देंगे, वो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देगा। ढूंढिए द प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर। क्यों करें, अपने ब्रेन को समझाओ, क्योंकि आई डिजर्व अ बेटर लाइफ, आई डिजर्व अ बेटर लाइफस्टाइल, द प्राइम मोटिव फैक्टर। फिर प्लानिंग करिए, हाउ, ये पाना तो ठीक है, गोल तो ठीक है, कैसे होगा, स्ट्रैटेजी क्या है, प्लानिंग क्या है, हु, किसके साथ करेंगे, आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, आपकी डाउनलाइन का इन्वॉल्वमेंट, आपकी अपलाइन का ये, व्हेन, द एक्शन प्लान, क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे, कब करेंगे, मीटिंग कब करेंगे, प्लान कब करेंगे, वेयर द एग्जीक्यूशन। सो व्हाट, आपका लक्ष्य है, व्हाई, क्यों पाना चाहता हूं मैं, ये रीजन क्या है, हाउ, मेरी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग क्या है, मेरे पास कितना समय है, मैं कौन सा एक्शन करूंगा, किसके साथ करूंगा, मेरे डाउनलाइन के साथ क्या एक्टिविटी करूंगा, अपलाइन के साथ क्या करूंगा, अपने मेंटर को काउंसिल करूंगा, एक्शन प्लान क्या है और एग्जीक्यूशन क्या है। ये 6 चीजों पे फ्रेंड्स आप फोकस करिए। ओके, और नेटवर्क का जो बिजनेस है, पहला एन है नेवर क्विट। मैं कितने लोगों को देखता हूँ, हर थोड़े दिन के बाद उनके मन में आया था, अरे मैं छोड़ता हूँ, अरे मैं छोड़ता हूँ, अरे मैं छोड़ता हूँ, अरे छोड़ता हूँ, अरे कुछ नहीं हो रहा, वो फिर दूसरी जगह जाते हैं, वहां भी यही चलता है। नेटवर्क का मतलब है फ्रेंड्स नेवर क्विट, क्योंकि छोड़ने से विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। ओके, क्विट का मतलब ये नहीं, क्विट का मतलब ये नहीं कि कंपनी छोड़ना, क्विट का मतलब है मैंने एक्शन ही छोड़ दिया, कोमा में चला गया। मैं बोलता हूँ इस वर्ड को कोमा, कई बार हम कोमा में होते हैं। ई का मतलब है कंटिन्यूस एजुकेशन। फ्रेंड्स, अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट ब्रॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर। जो आपको यहां तक लाया वो आपको आगे नहीं ले जाएगा। 10,000 कमाने की अलग चाबी है, 50,000 की अलग है, 1 लाख की अलग है, और चाबी क्या, हमारे नॉलेज, हमारे स्किल, टाइम मैनेजमेंट। जैसे जैसे टीम बड़ी होगी, हमको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, हमको लीडर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर हम सोचते हैं कि इस हॉल में सबसे इंटेलिजेंट आदमी मैं रहूंगा, हम कभी डुप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। अगर हम
अपने जो है लोगों को एजुकेट करेंगे, एम्पावर करेंगे, बिल्कुल होगा। हार्ड वर्क, अगर किसी ने आपको बोला है कि बिना काम करे, बिना मेहनत करे कुछ मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला फ्रेंड्स। हाईली ऑप्टिमिस्टिक नेटवर्कर की यही खूबसूरती होती है, वो पॉजिटिव रहता है। यस, उसकी कॉलर ट्यून देखिए, किसी की हुई कंधों से लड़ते हैं कंधे, किसी की ये है ना, सबकी पॉजिटिविटी रहती है अंदर। और जो नेटवर्क के बाहर होते हैं उनकी होती है इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। या नेटवर्किंग की यही खूबसूरती है उसकी। मैं आपको बोलूंगा, आपकी जो कॉलर ट्यून है ना, अगर आपने लगाई है, वो आपकी अंदरूनी स्थिति की हालात बताती है। आप चेक कर लीजिएगा। यस, क्योंकि जिसको आप सुनाते हो अंदर चल रहा होता है। ये मेरा बहुत बड़ा डायग्नोसिस है लोगों का। हाईली ऑप्टिमिस्टिक, रैपिड एक्शन, मैसिव एक्शन। और जो हमारे केपीआई हैं, रिक्रूटमेंट, एक्टिवेशन, एवरेज ऑर्डर। आपका हेल्थ चार्ट जो है, याद रखिए, जिस महीने आपका सबसे बड़ा चेक बना था उस महीने आपका रिक्रूटमेंट मैसिव होगा, उस महीने आपके एक्टिवेशन बहुत अच्छा होगा, उस दिन आपकी टीम के एवरेज ऑर्डर भी ज्यादा रहेंगे। अगर इन केपीआई पे ध्यान रखेंगे और कभी क्विट नहीं करेंगे, कंटिन्यू सीखते रहेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे, खूब सारी मेहनत करेंगे, मोटिवेशन बना के रखेंगे, अपने कंधों को नीचे झुकने नहीं देंगे, एक्शन करेंगे, एक्शन करेंगे, एक्शन करेंगे, गलतियों से सीखेंगे, तो फ्रेंड्स कभी जो है आप जो है नहीं। तो अंत में यही कहूंगा, पहले इस क्वार्टर को प्लान करिए। ओके, मार्च का बिजनेस आपके सामने है और आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब आपने देखना है कि मार्च से अप्रैल में, मार्च देखिए, मार्च आपने बहुत अच्छा किया, अगर अप्रैल आप डाउन जाएंगे तो क्या हुआ, सब एवरेज आउट हो गया। मार्च से आगे जाना, भले आपने बेस्ट किया हो, उससे आगे जाना। शायद 20%, अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो 20% की ग्रोथ रखिए। आपने अभी शुरू किया तो 10 गुना की डिप रखिए। आपकी टीम में 5 ज्वाइनिंग थी, 15, 20, 25 कराइए। आपकी टीम में 20 लोगों ने ऑर्डर डाला, 40 के ऑर्डर डलवाइए। या क्योंकि छोटी टीम को तो 10 गुना बढ़ाया जा सकता है। हाँ, बड़ी टीम है, बड़ा बिजनेस है, 20% बहुत है। अगर 20% हर महीने ग्रो करेंगे, हर चौथे महीने आपकी इनकम डबल हो जाएगी। मैं फिर से बोलता हूं, अगर 20% हर महीने ग्रो करेंगे, हर चौथे महीने आपकी इनकम और बिजनेस डबल हो जाएगा। हर चौथे महीने, 8वें महीने 4 गुना हो जाएगा, 12वें महीने 16 गुना हो जाएगा। 16 गुना केवल अगर 20% हम हर महीने ग्रो कर लें। यानी कि 50 ज्वाइनिंग आई, 60 करनी है, 50 ऑर्डर डले, 60 ऑर्डर डलवाने हैं। सो अप्रैल में कितना रिक्रूटमेंट होगा, डिसाइड करिए। ओल्ड काउंट पे कितने पुराने लोग ऑर्डर डालेंगे, आपका एवरेज ऑर्डर क्या था, नई की सेल, पुरानी की सेल क्या है, इनकम कितनी, मई में क्या होगा, जून में। तो आप जो है कल अपनी टीम के साथ, कोर टीम के साथ बैठिए, अपना पैलेट बनाइए कि मेरे को ये ग्रोथ करनी है। नंबर 1, अपनी कोर टीम को आइडेंटिफाई करिए, उनके हेल्थ चार्ट जो डायमंड एंड अबव है, आप अपनी डाउनलाइन के भी हेल्थ चार्ट देख सकते हैं, आप उनके हेल्थ चार्ट देखिए और उनका भी टारगेट बनाइए और अलाइन करिए कि उनका जो टारगेट है और जो आपका टारगेट क्या वो अलाइन हो रहा है। पता लगा आपने तो 10 गुना ग्रोथ रख दी और उनकी ग्रोथ एक गुना भी नहीं हो रही है, या आपकी टीम 10 गुना ग्रो करना चाह रही है, आप सिंक्रोनाइज नहीं है। सो आपकी ग्रोथ और टीम की ग्रोथ सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। जब वो सिंक्रोनाइज होगी तो बड़े लक्ष्य हमें हुए। सो फ्रेंड्स, मुझे यही कहना है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से एक मैसिव एक्शन, मैसिव करना है। इस साल को बेस्ट, आपने बेस्ट साल हमको करना है। इस साल को बहुत ऊंचाई पे लेके जाना है। ईश्वर करे जो सपने आज तक आपने देखे वो भी, और जो आज तक आपके देखने की हिम्मत नहीं, ओके, वो भी आपके हासिल हो, यही हमारी कामना है और हम हमेशा आपके साथ हैं।